श्रोता बंधुओं और सम्माननीय मातृशक्ति, अभी आपने बहुत ही सुंदर मनोनी विचार प्रज्ञा भारती जी से सुने। मैं विशेष रूप से उनको इस बार हम बंबई में लाया कि बहुत लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उनको देखने से उनको पुनर्जन्म पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि वो किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए। मैं उनके गुरुपद पर जरूर हूं, लेकिन मैंने भी उन्हें कभी कुछ पढ़ाया नहीं। उन्होंने मुझसे 15 वर्ष पूर्व संन्यास की दीक्षा ली थी, लेकिन 4 वर्ष की आयु से ही वो प्रवचन करती हैं, और जैसे जैसे सभा अच्छी होती है वैसे वैसे वो मुखरित होती हैं। और उनकी कविताएं हिंदी में, यदि आपने कभी महादेवी वर्मा को पढ़ा होगा तो उनकी कविताएं महादेवी वर्मा के तुल्यता की ओर जाती हैं। बड़ी संकोची स्वभाव की, निरंतर किसी से न मिलना, 6 घंटे नित्य पूजन करना, विश्राम, किसी से परिचय प्राप्त नहीं करना, किसी का पता लिखना नहीं। पूरे देश में पिछले 20 वर्ष से निरंतर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मेरे साथ लंदन भी गई। तो लंदन में उसने कहा मैं कुछ देखूंगी नहीं, केवल प्रवचन के हॉल में जाऊंगी और जिस घर में रहूंगी वहां बंद रहूंगी, क्योंकि यहां कुछ देखने लायक है नहीं, इसलिए मैं देख नहीं सकूंगी। अच्छा लगा। अपनी तरुणाई में अंतर्मुखी वृत्ति के द्वारा समाज को बहने मार्गदर्शन करें, इस बात की बड़ी आवश्यकता है। और प्रवचन में तो आपने देखा कि लगभग हमारी शैली साम्य है, और कई बार जहां मैं नहीं जाता हूं, अस्वस्थ होता हूं, मैं प्रज्ञा जी को भेज देता हूं, तो लोग कहते हैं आप नहीं आए तो कोई बात नहीं, हमने संतोष किया, क्योंकि आपकी भाषा और शैली का आनंद हमें उनके द्वारा मिल गया। इसी तरह से हमारे रवि शास्त्री जी भी लंदन आए थे, बड़ी सरस रामायण करते हैं। आप थोड़ा जल्दी आने का यत्न करेंगे तो 7:20 से भी वे अपना कार्यक्रम दे सकेंगे। 4-5 दिन केवल शेष हैं, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि 1996 सत्संग, संकीर्तन और भगवत स्मरण से प्रारंभ हुआ है। आइए भगवत गीता की ओर आपको ले चलते हैं। अभी आप अनेक स्थानों पर गए प्रज्ञा भारती के प्रवचन में, वे आपको अमेरिका भी ले गई और दूसरे स्थानों पर राम तीर्थ के साथ घुमा लाई। मैं तो आपको फिर कुरुक्षेत्र ले चलता हूं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का अमर संगीत। सारे संसार के संगीत जहां परिसमाप्ति की ओर पहुंच जाते हैं, वहां श्रीमद् भगवद गीता का वो संगीत मानव के हृदय को निनादित करता है, मानव चेतना को शक्ति प्रदान करता है। विश्व शांति के दिव्य सारे सूत्र उसमें समाये हुए हैं, और आप 2 दिन से 15वें अध्याय के संबंध में चिंतन कर रहे हैं। बड़ी नम्रता के साथ पहले ही दिन मैंने आपको कह दिया था, गीता के संपूर्ण अर्थ को समझ पाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं, लेकिन गीता के भीतर वो माता है, इसलिए कुछ न कुछ सबको प्रदान करती है। जैसा चिंतन, जैसे सूत्र मुझे वो प्रदान करती है, वैसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, किंतु ये अधिकार पूर्वक नहीं कहता हूं कि मेरे ही विचार सत्य हैं या मेरी ही व्याख्या सत्य है। उसके संबंध में कोई ऐसा कह नहीं सकता है। सदियां गुजर गई हैं, सदियां और चलती रहेंगी, लेकिन गीता नित्य नूतन मानव को कुछ न कुछ प्रदान करती रहेगी। जिसमें से नूतनता की प्राप्ति होती है वही तो भगवान है। और यदि इस दृष्टि से विचार करें तो गीता और श्रीमद् भागवत भगवान के वांग्मयी स्वरूप है। जिन लोगों को मूर्ति से नहीं मिलता उनको ग्रंथ से मिल जाता है, जिन लोगों को ग्रंथ से नहीं मिलता उनको कई बार गुरुजनों से मिल जाता है, जिनको गुरुजनों से, ग्रंथों से और मंत्रों से नहीं मिलता, कई बार उनको अपने आप से मिल जाता है। लेकिन वो सबसे बड़ी साधना है। जहां व्यक्ति अपने भीतर से ही अपने परमात्मा को प्रकट करता है, वो सबसे बड़ी साधना है। क्योंकि आप जितने लोग विराजमान हैं सभी तो परमात्मा के अंश हैं।